ठीक है, अब लोग कैड लॉन्च करते हैं। ठीक है जी। और उसको फ्रेश लिए ये जो पेज लिया फ्रेश लिया पूरा। मैंने एक टेम्पलेट चुन लिया है, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ठीक है, उसी पे काम कर रहा हूँ। चाहे यूनिट सेट करके कीजिए, जैसे भी कीजिए कर लीजिएगा उस हिसाब से। हमको मतलब कमांड कैसा हो चल रहा है हमारा, इससे है, ठीक है। अब रेक्टेंगल एरे में हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। एरे में हमारे पास ऑप्शन है कि आप तो अब ऐसे करेंगे हम लोग कि पहले रेक्टेंगुलर एरे ट्राई करेंगे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा, वो AR कमांड देंगे, दिया AR इंटर, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट कोई बनाया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बना ले तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, साइड करके डी इंटर, 2 फीट और 2 फीट हो गया। ये हमने रेक्टेंगुलर को बनाया है। इसका साइज कितना है, 2 बाई 2 है, इधर से भी, और 2 बाई 2 है, ठीक है। अब इसको इससे आपको सर्विस सेटिंग मेरा, ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस क्या है, इसी एक टूल से बहुत कुछ माप सकते हैं, बार बार कमांड लेने की जरूरत। एक बार क्लिक कर लेते हैं तो 10 आइटम होगा, तो 10 का हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी उसका भट्टे नहीं है, लाएगा फिर इसको समझाने में हम लग जाएंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हमको करना है, 2 फीट का है, तो ये बेस पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो बेस पॉइंट से हमें इधर चलना है 1 फीट के गैप पर। कितना के गैप पर, 1 फीट, यानी यहां पड़ेगा, और इधर हमें 5 चाहिए और इधर भी 5 चाहिए, बिछ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बिछ जाता है, इसी को हम लोग एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कॉपिंग ऑब्जेक्ट इन इक्वल डिस्टेंस है विद इन रो एंड कॉलम। जैसे रो एंड कॉलम में ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है एक डिस्टेंस देकर, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जिसको हम लोग एक बराबर करना चाहे तो कॉपी से टाइम लगेगा, कॉपी कमांड से टाइम लगेगा। ऑफसेट एक काम करेगा नहीं, क्योंकि ऑफसेट अंदर की तरफ करता है, ऑब्जेक्ट को बाहर लेके ऑफसेट नहीं करता, ठीक है। तो अब कमांड हमारा क्या बोले, ऑफसेट करेगा तो या तो पूरे ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ करेगा या अंदर की तरफ छोटा करेगा। ये मूव करके यहाँ पे मैंने नहीं लेगा एरे का अगर रो एंड कॉलम में नहीं जाएगा। सर इसको इस अगर रेक्टेंगल को छोटे बनाते, जैसे ये आते हैं 2 फीट तो जा सकता है, तो लाइन जाता है, रेक्टेंगल थोड़ा जाता है, सेट कर देंगे, इधर भी करेंगे ऑफसेट अलग चीज, ऑफसेट अच्छा गलती वो अलग चीज है, वो नहीं होगा। वो उसका मतलब ये हुआ ऐसे, समझ गए, ये ऐसे हो रहा है, हमको चाहिए ऐसे ऐसे, ये रो बोलते हैं, कॉलम, ये कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया, और रो हो गया। 1 2 3 ABCD है, ऐसे चाहिए तो
समझ गए? ऐसे कहीं बनाना हो तो हम कैसे बन जाएंगे? कॉपी करने में तो बहुत टाइम लगेगा है? और एक बार में ये बन जाएगा। बिल्कुल यही चीज चाहिए हमको, ठीक है? ए आर इंटर, ठीक है? ए आर इंटर, इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है? कैसे करेंगे? ठीक है, इंटर, प्रेस इंटर, ठीक है? ठीक है, जो ऑप्शन यहां दिखा रहा है वही ऑप्शन यहां भी दिखा रहा है। आपको इसमें से चाहिए कौन है? कौन सा करना है हमें? आर इंटर करना है। क्या करना है? आर इंटर में रेक्टेंगुलर। क्या होगा? रेक्टेंगुलर का मतलब ऐसे ऐसे, गोल गोल नहीं है, गोल नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर बन रहा है। अब आर इंटर करके हम आगे बढ़ गए। नाउ इट्स आस्किंग, ये हमसे पूछ रहा है, डिफॉल्ट था उसको तो ले लिया। क्या ले लिया है वो? डिफॉल्ट, यानी पहले से जितना सेट है, कितना है? कॉलम 4 है और रो कितना है? 3। वहां भी दिखाता है और यहां से भी कर सकते हैं कंट्रोल, है? तो आर इंटर कर दिया। अब हमको चाहिए कॉलम। क्या चाहिए? कॉलम। तो COL इंटर कर देंगे। कौन सा कर देंगे? COL है, यहां है ना कॉलम है। अब आप कहेंगे कि यहां क्यों नहीं? यहां भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जब जहां कहीं नहीं दिखाई देगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहां तो दिखाई दे रहा है। किसी किसी वर्जन में चाहे कोई सेटिंग इधर हुआ हो तो यहां पे दिखाई नहीं देगा। तब यहां से कंट्रोल करना है, COL इंटर, ठीक है? या COL की नहीं? COL क्या है? COL कॉलम है। क्या है? ये है कॉलम। कॉलम का की है। कॉलम 4 दिखा रहा है यहाँ पे। हमको कितना चाहिए? 5 चाहिए, है? हम लोग 5 लेकर बनाने वाले हैं। कितना लेकर बनाने वाले हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 ले लिए, ठीक है? ये तो हो गया 1 2 3 4 5। अब नीचे वाला भी हमको 5 चाहिए, ऐसे 3 नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले को भी हम 5 ले लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन, हाँ अभी डिस्टेंस पूछ रहा है। किसके बीच पूछ रहा है? कॉलम के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है। किसके बीच पूछ रहा है? तो कॉलम को हमने बताया था कि 2 फीट का ए और 1 फीट ए, 3 फीट का होना चाहिए। तो ये 3 फीट पे है ना, यानी पहले से ही सेटिंग जो है ये हम लोग मान लेंगे उसको, ठीक है? गलत नहीं है। इंटर किया, ठीक है? अब की बार लेना है हम लोग को रो के लिए आ रहा है। क्या है? जो हाईलाइट किया होगा वही अच्छा बेहतर है, वही कमांड हुआ हमारा, है? आर इंटर। अब 3 की जगह इसमें कितना चाहिए? 5 चाहिए। 5 लेकर के हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं? इसमें भी डिस्टेंस कितना चाहिए? 3 का चाहिए। एंगल हमारा उधर है, माने ये सीधा सीधा है तो इसको टिल्ट करना चाहते हैं, नहीं करना, टिल्ट करना होगा। इसी रेक्टेंगल को ऐसे है जैसे आप 45 डिग्री पे बनाते थे, 45 डिग्री पे टिल्ट कर रहा हूं तो क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे? एंगल। लेकिन अभी सीधा चल रहा है, इंटर कर रहा है। ये बन गया। क्या हो गया? बन गया। अभी एक कमी इसमें रह गई है कि ये सब एक साथ होगा। क्या होगा? एक साथ से, क्योंकि एसोसिएट है। क्या है ये? एसोसिएट। ऑप्शन भी है सेटिंग में कि ये एक बार एसोसिएट और दूसरी बार डिसोसिएट। तो आप जो बनाना है उसमें से चुनेंगे। क्या करेंगे? तो ऑप्शन कौन है एसोसिएट का? ये है AS इंटर करें। अब कह रहा कि एरे क्रिएट एसोसिएट एरे, तो आप करोगे यस, नहीं नो। क्या कर दोगे? नो। हमको तो सब अलग अलग चाहिए, तब सब क्या चाहिए? अलग चाहिए। अब मान लो कि आप एक को सिलेक्ट करना चाहो और सब सिलेक्ट हो जाए तो
काम करने में दिक्कत होगी ना, तो आप क्या करना चाहेंगे, सेपरेट करना चाहेंगे, तो आप क्या कर देंगे, नो करते हैं। अच्छा चलो यस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ जाए, ठीक है, इंटर कर देते हैं, क्या करते थे, फिनिश कर देते हैं। ये हमारा वही जो डी एसोसिएट कह रहे हैं, एसोसिएट का फायदा यह है कि देखो सब एक साथ क्लिक हुआ ना, है हम लोग करते तो क्या होता है, इस पे क्लिक करते तो मात्र यही से। अब इसमें जो क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहा है वो पूछ लीजिए कि हम लोग अभी इसको निपटा रहे हैं, क्या करें। सर ये जितना बना हुआ है 2x2 का है हाँ रेक्टेंगल, एक और दूसरे के बीच में 3 फीट का है। ये नहीं, ये बेस पॉइंट से जोड़ा जाता है, इधर चलेंगे तो ये बेस पॉइंट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ना रेक्टेंगल बनाने के लिए, यहाँ से लेंगे। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट यही ना होता है हमारा, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हम लोग बेस पॉइंट बनाते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये दोनों के बीच के 3 फीट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट हो गया, 2 फीट इसका साइज, 1 फीट 3 फीट 1 फीट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप इधर चल रहे हैं तो ये लेंगे, आप ऊपर से चल रहे हैं तो क्या लेंगे, नीचे की तरफ ऊपर वाला बेस पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और एक बीच का गैप हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए अब चलते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को डी एसोसिएट कर, मैंने एसोसिएट ना करके देखते हैं, रोटेट करके देखते हैं, क्या करना है, सेम चीज को है तो बनाना पड़ेगा ना भाई, है वो तो जुड़ गया, क्या हो गया है? तो हम लोग क्या करेंगे, वंस अगेन क्या करते हैं, एक क्रिएट कर देते हैं, दिख रहा है, इस बार हम लोग क्रिएट करते हैं, डी इंटर करके 3 फीट कॉम 3 फीट का है, अरे इसे क्लिक नहीं हुआ था क्या, डी इंटर 3 फीट कॉमा 3 फीट, तो छूट रहा है, आर डी इंटर 3 फीट इंटर 3 फीट इंटर, दोनों का साइज थोड़ा बढ़ा दिए हम, अब ठीक है। अब क्या करना है, इस बार लेना है और 2 फीट का गैप लेना है, कितना लेना है, तो 3 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और ये 3 है, गैप रखेंगे हम 2 तो हो जाएगा 5 है, ठीक है, 5 वैल्यू होगा रो का, 5 होगा कॉलम का गैप है, इतना वैल्यू है, बेस पॉइंट से 5 होगा, गैप नहीं होगा। अब एरे कमांड दिया जी, ठीक है, सिलेक्ट किया, फिर रेक्टेंगुलर एरे लेते हैं, ठीक है, आरे डिफॉल्ट लिया है, डिफॉल्ट ले रहा है, हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए, और गैप कितना चाहिए हम लोग को, 5 का चाहिए, 5 फीट का है, हो गया। और रो कितना चाहिए हमको, 5 चाहिए, ठीक है, और गैप कितना चाहिए, वो भी 5 फीट का चाहिए, ठीक है, बेस पॉइंट से। आप घुमाना भी है, द इंक्रीमेंट एलिवेशन बिटवीन रो और कॉलम, नहीं, एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि एसोसिएट ना रहे, क्या रहे, एसोसिएट यानी जुड़ा ना रहे, तो एक इन करेंगे और इसको नो कर देंगे, नो एसोसिएट हो गया। आपकी बात ये अंदर हुआ, ये हम ये देखते हैं अलग अलग है, पहले इसमें क्या है, पूरा शिक्षा सेलेक्ट होता है, और इस बार नो एसोसिएट कर दिए तो क्या होता है, ठीक है। तो ये एरे इसी पे काम नहीं करता है, एरे हमारा किस पे काम करेगा,
ठीक है, सर्कल का रेडियस 1 फीट ले लें, ज्यादा छोटा हो गया नहीं? अच्छा नहीं लगा, देखिए सी इंटर किया, 2 फीट रेडियस ले लिया। अब इसको लेते हैं एरे, सेम है ऐसे रेक्टेंगुलर एरे, नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए आप दे सकते हैं, यहां से भी चेंज कर सकते हैं, 4 5 ले लिया, रो में 5 ले लिया, ठीक है जी। हाँ, और बिटवीन डिस्टेंस आप जितना चाहे सेंटर से लेगा, इस बार किससे लेगा वो? सेंटर से लेगा, सेंटर से सेंटर लेगा। हाँ सेंटर से सेंटर लेगा। तो आपने 5 फीट की ड्राइंग सेंटर से, कॉर्नर से रेक्टेंगल किसे बना था? कॉर्नर से बनता है ना। हाँ ठीक है, आई सेंटर से बना है तो डिस्टेंस कैसे लेगा? सेंटर से लेगा। तो हम 5 फीट ले लेते हैं इसका भी, और ये भी डिस्टेंस बिटवीन 5 फीट, ठीक है। अब एसोसिएट या डी एसोसिएट जो भी करना है आप चुन लेंगे, क्या करेंगे? अभी क्या सेपरेट बना है, मूव कर दिया है तो मूव ले चुका है, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना था हमारा? डी आर ए, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 फीट का है, और यहां से यहां तक का सेंटर टू सेंटर जब तक सेंटर नहीं दिखाएगा क्लिक, ये सब चीज बता रही हूँ ना। हम जब मॉडिफाई कर रहे थे, इसमें सेटिंग क्या बोलते हैं, एरो सेटिंग, उसको एरो साइज के बनाते थे, इसमें एरो साइज नहीं लगा। इंजीनियरिंग सिंबल है, क्या है? आर्किटेक्चर सिंबल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही ज्यादातर यूज होता है। ये देखिए आर्किटेक्चर क्लियर लिया है ना हमने लिया है, तो ये प्रोफेशनल होता है। अब आप इसको चाहते हैं कि ये आपका इसमें से ले ले, एरो ले ले, क्या ले ले? एरो है, एरो देख लीजिए कौन सा है, क्लोज्ड है, ब्लैंक है, आर्किटेक्चर ओपन, डॉट, ओपन बॉक्स, ये सारे पड़े हुए हैं, डेटम ट्रायंगल, यूजर एरो, ठीक है। अब जो आप यूज करना चाहेंगे वो ले लेगा, ठीक है। सिंबल एंड एरो में जो चाहिए आपको ले, टूल फील चाहिए ये रहा, ठीक है, ये ले लेंगे, जैसा आपको सेटिंग चाहिए वो मौजूद है, उसमें कोई इशू मैंने एक काम करते रहे तो 2-3 काम उसमें बताते बीच बीच पे, हमारा वजह से रहता है, ठीक है। ये जो डायमेंशन है वो प्रोफेशनल डायमेंशन बोला जाता है, तो जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक शब्द बताया है, ये यूज कहाँ पे होता है? कहीं भी जिसको मल्टीपल आपको इक्वल डिस्टेंस पे आपको करना है कोई चीज है, मल्टीपल तौर पे वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक। कहीं भी जो लगता है आपको कि यहाँ कोई डिजाइन है, दिए थे सिर्फ लाइन के लिए, हाँ, ये सब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे लाइन पे भी कैसे करता है, लाइन को जो ऑफसेट करते हैं आप, उस लाइन को ये भी एरे कर रहा है, क्या कर रहा है? ये हुआ, अब ये देखेंगे इसमें खाली कॉलम चलेंगे, क्या चलेंगे? नहीं तो रो चलेंगे, तो ये ऐसे बिछाएगा, इस तरह भी बिछा देगा। तो दोनों तरीके से करके देख लीजिए एरे, इसका आपको लंबाई मालूम नहीं है तो खाली हम एरे रो को चल के देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर। अब आपको क्या करना है, अब ये क्या लिया है, ये लिया है आपको, खाली ले लिया है कॉलम, क्या ले लिया है? कॉलम को आप रो आपका बहुत दूर दूर गया होगा, इसका मतलब यहाँ बहुत पास होगा, बहुत पास है, क्या है? बहुत पास है दूरी इनमें। अब देखिए कॉलम में डिस्टेंस कितना है, इतना का है, रो के बीच 1 ही इंच का है, तो हम लोग कॉलम को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, रो को हम लोग 20 कर लेते हैं, और जैसे ऑफसेट में दूरी आप देते हैं, क्या कहते हैं? ऑफसेट में आप दूरी देते हैं, बिटवीन आप दे देते हैं 2-2 फीट कर दे देते हैं, तो 2-2 फीट पे ऑफसेट कर लिया, ये सब ठीक है। ये टोटल क्या बता रहा है?
टोटल डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के बीच गैप जो है वो दिखा रहा है, ठीक। टोटल बताना है हाँ, यहाँ से यहाँ तक नहीं, इनके बीच का गैप दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल इसका है, बिटवीन का, किसका है, बिटवीन का है। तो यहाँ से भी चीजों को कंट्रोल करेंगे तो भी चीज है। अब ये है कि इसमें लेंथ का पता नहीं है और बगल में हम लोग नहीं डाला, नॉर्मल हम लोग इसको यूज कर लिए। अब होता है क्या है कि कहीं पे आपको बिछाना है इक्वल डिस्टेंस पे, उसके बाद आपको ड्राइंग करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस मालूम है। ये पहला कमांड है एरे में रेक्टेंगुलर। कौन सा है, दूसरा पोलर। क्या है, पोलर। पोलर क्योंकि चलेगा एक सेंटर के चारों तरफ 360 डिग्री पे कॉपी होगा, एरे होगा, जो भी बोलते हैं। एक सर्कल आप ले रहे हैं और आप क्या कर दे रहे हैं, इसका रेडियस ले रहे हैं, कोई भी लेना है, 12 फीट ले रहे हैं सपोज, क्या। अब इस रेडियस के चारों तरफ ये सर्कमफरेंस पे कुछ कॉपी करना है, डिजाइन है। तो अगर आप एक सर्कल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और इस सर्कल को चाहते हैं कि इक्वली डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या करें, अभी ना कॉपी इसलिए तो एरे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पोलर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पोलर। कौन सा, पोलर, ठीक है, हो गया। पोलर ले लेंगे और पोलर के बाद आप क्या करेंगे कि आप एक्सिस लेना है, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है जी, क्लिक किया। अब बाय डिफॉल्ट जो था साइज, जो वैल्यू था वो ले लिया। क्या ले लिया, वो 6 आइटम लिया है, आइटम बढ़ाएंगे ना आप, तो आइटम कहाँ है इसमें, यहाँ है। क्लिक किया और आइटम 6 की जगह कितना कर दिया आपने, 12। तो जो काम आप कॉपी करके करते तो घंटों में होता, वो एक बार में हो गया। अब इसे और कितने तरह के काम आप करते हैं, सर्कल किया आपने, रेडियस 12 फीट ले लिया आपने आर्क ले लिया है, क्या ले लिया, सेंटर से चले होते ज्यादा अच्छा है। ये रहा हमारा सेंटर मिल गया, हाँ हो गया। इस चीज को अगर आप आर्क एरे करते हैं तो कुछ कैसा बना, ए से बना, ए से फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए ऊपर उधर इधर कुछ नहीं है, क्लिक करना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगर आर्क नहीं भी लेते, लाइन भी लेते तो बनता है। अब एरे करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट किया, पोलर एरे लिया, सेंटर ले लिया, ठीक है। अब आइटम आप मालूम भी है, पढ़ा हटा सकते हैं, हाँ? बना, चल। इसके अलावा अगर सिंगल लाइन भी आप खींच लेते हैं, ये रहा, इसको भी एरे पोलर करते हैं तो देखिए क्या बनता है, एरे पोलर एरे। ये इसको एक कोने और किसी पॉइंट को आप सेंटर मान लीजिए, हो गया, किसी पॉइंट को सेंटर मान लिए। आपको आइटम चाहिए, कितने चाहिए, बन गया। इसी तरह आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा, जैसे अभी आर्क मैंने आपको बताया है, अब उस आर्क से कुछ क्रिएट कर रहा हूं अगर सपोज मैं, और तो ऑफ कर लेना चाहिए आर्क यूज करते वक्त, है, ठीक है। ये रहा आपका सेव, ठीक है, आर्क से बन रहा है। फिर ये सेव रहा, ठीक है जी। अब सी कॉपी कर ले, क्या कर ले, सी हुआ। अभी आप कहेंगे कि अरे इसमें क्या नहीं भाई, साइज हम लोगों को नहीं मालूम इसलिए अरे नहीं करेंगे, कहा जाएगा, ठीक है। और सो वो ऑन कर लेंगे और नीचे की तरफ इसकी कॉपी कर देंगे, हाँ? एक लाइन से मिला देंगे, हो गया।
और एक मिरर कमांड होता है। क्या होता है? मिरर कमांड क्या करता है, इसको हम इस तरफ लाना चाहते तो कॉपी से नहीं आएगा। क्या होगा? कॉपी से नहीं आएगा, लेकिन मिरर क्या करेगा, एम आई इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके इंटर कर दिया, मिरर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को एरे करते हैं, सेलेक्ट करके और पोलर लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं, बन गया। आइटम बढ़ा लेते हैं, कुछ और बन जाएगा। तो काफी यूनिक चीजें हैं, आपको हर पैटर्न में इन सब चीजों को जरूरत पड़ेगा। कहीं फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, सीएनसी का काम हो रहा है, ग्रिल के डिजाइन सब बन रहा है, कहीं भी आपको वुडन काम हो रहा है, कोई कहता है कि उसमें हमको ये इम्बॉस चाहिए इस तरह का, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज है जो लास्ट वाला है, तो पाथ है। पाथ का मतलब ही कि रास्ता बना हो। क्या हो? रास्ता बना हो। अब ये रास्ता हमारा ये है, एक रास्ता, एक हमारा आर्क से है। क्या है? पाथ तो कोई भी हो सकता है कि नहीं है? हो गया। एक हमारा एक कमांड एसपीएल होता है। क्या होता है? एसपीएल का मतलब एसपी लाइन होता है, फिर अलग से भी समझा देंगे कभी, लेकिन ये क्या है, फ्री फॉर्म हैंड टूल होता है। क्या होता है? जैसे ऐसे आर्क जैसा बना करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया एसपीएल लाइन। जैसे पेप्सी का लोगो है, वो बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, मिल गया, समय लगता है। ठीक है, बस कंज्यूम कीजिए, धीरे धीरे खाते जाइए इसको, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, कैपेसिटी तो जैसे सर उस दिन क्रोम बनाया था लगता है, जितना टूल आपके पास आएगा उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ कि आपके पास कुछ आ गया तो आप आगे बढ़ गए, वहां से आगे बढ़। ठीक है, अभी जो रिसोर्स है उसमें कम काम होगा, रिसोर्स बढ़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस पास एरिया में आप ये चीज देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया है कोई भी, सपोज ठीक, अब ये जो है ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि यहाँ पे पाथ पे चला जाए, ए आर इंटर किया, सब पे किया, पाथ है और पाथ को सेलेक्ट किया। क्या किया? पाथ को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक पे बिछ जाएगा। है सर डिस्टेंस इसका नहीं दिया, ऐसे ही बिछ गए। नहीं तो दे दीजिए, डिस्टेंस तो आपके हाथ में बन गया थोड़े, जैसे इसका डिस्टेंस दिया है। हाँ, अब देखो आइटम, देखो आइटम कितने चाहिए, आइटम में ही पूछ रहा है कि कितने चाहिए डिस्टेंस आपको। 2 फीट का अगर रख रहे हैं तो और पास पास हो गया है, तो ऑटोमेटिक बता रहा है कि इस लाइन पर पूरा 2 फीट का रखेंगे तो 49 को लगेगा। कितना लगेगा? अच्छा, ये बताना है। हाँ, ठीक है, सब कुछ इसके पास मौजूद है, आपको बस सब्र रखना है। 25 कर दिया इसका, तो 25 यहां तक बिछ गया, क्योंकि डिस्टेंस अलग था। क्या था? हाँ, डायरेक्शन 48 करिएगा सर। हाँ 48। हाँ, 48 में क्या था, आइटम में जाएंगे, अलाइन आइटम, आइटम्स पे जाएंगे। आइटम 2 फीट पे है, तो 2 फीट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 48 कर लेते हैं। एक दूसरे पर ओवरलैप कर, क्या कर रहा है? ओवरलैप। 49 को आ रहा था कि 49 आ जाएगा इस पे। हाँ, तो ये हो गया। अब आपने गैप को और 3 फीट पे बढ़ा लिया। ठीक है, फिट आइटम पर यस करना है, हो गया। ऐसे करके आप बढ़ते जा सकते हैं, घटाते जा सकते हैं। 40 कर लिया। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस लेके चलना है या पहले आइटम लेके चलना है, आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो। ठीक, ये हो गया पास। अब एक और पास है, मान लीजिए आप यहां से कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये जी, हाँ।
कमांड आ जाएगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं? कमांड तो सीखा जा सकता है, लेकिन ये तो आपको खुद डेवलप करना है कि हाँ, कोई थ्योरी में थोड़े लिखा है कि आप पत्ता बनाइए, आप ये बनाइए। ये आप खुद डेवलप करते हैं कि मैं इस कमांड को सीख के ये काम कर सकता हूं। ठीक है, ये सेम चीज हमको इस बात पे चाहिए है। एरे करेंगे, सेलेक्ट सबको, है ठीक है, इंटर, पाथ ले लिया, अब कर्व पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया काम खत्म। इसी तरह से ये भी है, अलग चीज है ये, इस पे भी आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, सेम चीज को अप्लाई करना होगा तो वही बना देंगे हम लोग। वो भी बनाएंगे ना, चीज तो बनाना पड़ेगा। हाँ, इसकी कॉपी अलग से रखेंगे ना। है, क्या करेंगे? हाँ, ये रहा अलग है, तो सी ओ इंटर करके हम सी ओ इंटर, ठीक है, इसको लेके आइए, बाहर लेके आइए। क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, क्या जी? हाँ, आप एरे कीजिए, पाथ पे जाएंगे, ये हमारा था पाथ। ठीक है, ये जो क्रिएट किए थे तो वही चीज का ऐसे ही करे होंगे जो भी क्रिएट होने के लिए ये चीज हाँ जी, इसका इसी जगह वही चीज आ रहे हैं। क्या है? एक बनाना है, बाकी सब घूम जाएगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसको बंद